हेलो एवरीवन। कैसे हैं? तो आप लोग बढ़िया होंगे। तो अगर मेरी ये आवाज़ जी सबके पास प्रॉपर आ रही है तो फास्ट कैमरा ऑन कर लीजिए, जितने भी पर्सन हमारे बीच में आ चुके हैं। और आज का जो सेशन रहेगा बहुत बहुत वंडरफुल सेशन करेंगे। आज की मीटिंग के अंदर आपको पता चलेगा कि हम अपने लाइफ को अपने हिसाब से कैसे जी सकते हैं, राइट। एंड सारे पर्सन को 4-5 दिन का टाइम हो चुका होगा इस बिजनेस में आए हुए, राइट। बट अभी आपको ये नहीं पता चल रहा कि इस काम को स्टार्ट कैसे करना है, राइट। इस काम को स्टार्ट कैसे करना है, आगे पैसे कैसे कमाना है, वो सारी चीजें आपको पता नहीं चल रही होंगी, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा 2CC लेवल प्लान का रहेगा। आज की मीटिंग के अंदर आपको पता चलेगा कि जो हमारा 2CC लेवल का बिजनेस होता है, इस बिजनेस को क्वालिफाई कैसे करना है एंड काम को स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊंगा। बहुत सारे पर्सन हमारे बीच में नए होंगे जो शायद मेरे को नहीं जानते होंगे। तो नाम मेरा तेज प्रकाश यादव है। मैं यूपी से हूँ, प्रयागराज इलाहाबाद से। शायद बहुत सारे पर्सन यूपी से भी होंगे, राइट। और इस सिस्टम से आने से पहले जो मेरे फादर थे फार्मर थे, तो खेती किसानी करते थे। तो साथ में मैं भी घर का ही काम किया हूँ, खेती बाड़ी वाला, राइट। बट हर किसी का एक सपना होता है कि हम लाइफ में पढ़ाई लिखाई करके कुछ बड़ा करें। हर किसी का सपना होता है, ठीक है। तो सेम मेरा भी सपना था कि मैं पढ़ाई लिखाई करके आर्मी में चला जाऊंगा या तो पुलिस में चला जाऊंगा। तो मैं आर्मी की 3 साल तैयारी भी किया हूँ। बट वहां पर क्या होता था, अगर पेपर में पास करते थे तो मेडिकल में फेल कर देते थे, और अगर मेडिकल में पास करते थे तो पेपर में फेल कर देते थे। क्यों करते थे? उनको 4-5 लाख रुपए रिश्वत चाहिए था। बट वो चीजें मेरे पास नहीं थी, राइट। हम किसान फैमिली से थे, हम जमीन बेच के नौकरी तो कर लेते, बट नौकरी करके जमीन नहीं ले सकते थे। जमीन आज की डेट में बहुत महंगी हो चुकी है, राइट। और जब मेरे को बाद में पता चला कि आर्मी 4 साल की कर दी गई है, फिर तो वहां पर मेरा दिल ही टूट गया था कि भाई साहब अगर लाइफ में कुछ भी करना है तो अब खुद के दम से करना पड़ेगा। अगर हम गवर्नमेंट के भरोसे बैठेंगे या किसी और पर्सन के मतलब भरोसे बैठेंगे, फिर हम बैठे रह जाएंगे, ठीक है। तो उस चीज को फिर मैं साइड ही कर दिया कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल मतलब नहीं मिल पाएगी एक गरीब बंदे को, ठीक है। तो जैसे हम सोशल मीडिया चलाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चैनल, सब कोई सोशल मीडिया आज डेट में चलाता होगा। मैं भी चलाता हूँ, आप भी चलाते होंगे, राइट। तो इस बिजनेस के बारे में, इस काम के बारे में मेरे को फेसबुक के थ्रू पता चला था फर्स्ट टाइम। जब मैं इस काम को देखा था स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम, तो मेरे को 1 भी % का बिलीव नहीं हो रहा था कि ऑनलाइन पैसा कमाया जाता है। इसलिए कि देखो, हम गाँव से हैं, राइट। हम गाँव घर से हैं, हमें स्टार्टिंग से लेकर बचपन से लेकर क्या बताया गया है कि बेटा पढ़ लो लिख लो, आगे चल के अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अगर अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो अच्छे घर में शादी हो जाएगी। हमें पढ़ाई लिखाई के बारे में, जॉब वगैरह के बारे में सब कोई बताया है, स्कूल कॉलेज वाले, घर वाले, बाहर वाले, सब कोई बताएं। बट हमें बिजनेस के बारे में यार आज तक कोई नहीं बताया है। और अगर हमें बिजनेस के बारे में कोई बताता भी है तो वो भी एक अननोन पर्सन जिसको हम जानते तक नहीं है स्टार्टिंग से, राइट। तो हमें स्टार्टिंग में क्या होता है, सेल्फ बिलीव नहीं होता कि काम रियल है कि फेक है। तो मैं भी इन उलझन में फंसा था कि मैं इस काम को करूं या ना करूं, राइट। तो मैं सोचा यार चलो देखने में क्या जाता है, एक बार हम देखते हैं। और हम इंडिया वाले, हम देखने देखने में बहुत आगे रहते हैं। तो मैं इस काम को करने के मूड में नहीं आया था, मैं इस काम को देखने के मूड में आया था कि यहाँ पर क्या होता है। और एक चीज तो मेरे को पता ही था कि मतलब खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं है, पहले से हम गरीब है, क्या दिक्कत है। एक बार कोशिश तो करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। तो जब मैं इस काम को देखा, आपके जैसे 3 से 4 दिन 5 दिन वेटिंग लगाया, काम को देखा समझा, तो एक चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पर 18 साल के 20 साल के मेरे जैसे लड़के लड़की यहाँ पर 2-2 3-3 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। तो अगर काम में दम होगा जब ये लोग कमा रहे हैं, राइट। तो मतलब एक अंदर से मोटिवेशन जगी कि अगर ये पर्सन 20 साल का कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। जब इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, कामयाब हो भी चुके हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। और इस काम को करने का मेरा दूसरा रीजन ये था कि यहाँ पर मैं देखा कि गवर्नमेंट जॉब वाले बंदे काम कर रहे थे। जैसे एक बंदा आर्मी के अंदर है, एक बंदा पुलिस के अंदर है। शायद आप देखे होंगे पंकज गुप्ता सर को। पंकज गुप्ता सर गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे थे। ये 7 इंस्पेक्टर भी थे, उनके 3 स्टार भी लगे हुए थे, ठीक है। फिर भी बंदा अपनी नौकरी को छोड़कर इस बिजनेस को, इस काम को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किए थे। क्यों किए थे? रीजन ये था कि देखो गवर्नमेंट जॉब सिर्फ पंकज गुप्ता सर कर सकते थे, उनके घर वाले नहीं कर सकते थे, ना तो उसके भाई बहन, ना तो उसके मम्मी पापा, कोई भी पर्सन गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते थे उनको छोड़कर, राइट। बट अगर वो पर्सन इसे बिजनेस को स्टार्ट करते तो सब कोई काम कर पाता। तो पंकज गुप्ता सर प्रेजेंट का नहीं देखे, फ्यूचर को देखे कि आने वाले टाइम में ज्यादा पैसा मैं जॉब में कमा पाऊंगा या बिजनेस में। अब देखो, जो बंदा 70-80 हजार की जॉब करेगा ना, गवर्नमेंट जॉब, वो बंदा अपनी नौकरी को ऐसे नहीं छोड़ देगा। काम को अच्छी तरह से देखेगा ऊपर से नीचे तक, तब जाके इस काम को स्टार्ट करेगा, राइट। उसके बाद मेरा तीसरा रीजन इसे बिजनेस को करने का ये था, एक चीज तो मेरे को स्टार्टिंग से क्लियर थी कि 40-50 हजार की नौकरी मार्केट में मिलेगी नहीं, और 10-12 हजार की नौकरी से कुछ होगा भी नहीं। इससे बढ़िया है कि अपना खुद का कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाए, राइट। शायद आपका भी रीजन यही होगा, 40-50 हजार की नौकरी कहाँ मार्केट में मिलती है, राइट।
और 10-12 हजार की मिलती है तो उसमें कुछ बनता नहीं है। इससे बढ़िया कि अपना खुद का कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाए, राइट। मेरा रीजन ये मतलब यही था, शायद आपका भी रीजन यही होगा, राइट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 बातें बता के जाऊंगा, उनको अपने माइंड में बहुत अच्छे से फिल्टर कर लेना। 3 बातें क्या हैं? देखो भाई, से पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, तरीका नहीं पता होता है इंसान को, तो मैं आपको तरीका बता के जाऊंगा, राइट। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है कि देखो, मेहनत करने से कुछ नहीं होता है, मैटर करता प्लेटफॉर्म कि आप किस जगह पे मेहनत कर रहे हो। इसलिए देखो, मेहनत तो सब कोई कर रहा है, एक किसान भी कर रहा है, एक मजदूर भी कर रहा है, एक रिक्शे वाला भी मेहनत कर रहा है, शायद आपके पापा मम्मी भी मेहनत कर रहे होंगे, शायद आप भी कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे होंगे, राइट। तो मेहनत करने से कुछ नहीं होता है, मैटर करता प्लेटफॉर्म कि आप किस जगह पे मेहनत कर रहे हो। मैटर प्लेटफॉर्म इसलिए करता है कि अगर आपको अमेरिका जाना है, अगर आप ट्रेन से जाओगे, बस से जाओगे, तो शायद आप अमेरिका नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए कोई ट्रेन या कोई बस अमेरिका नहीं जाती है, राइट। आपको हवाई जहाज से जाना पड़ेगा। तो सेम, अगर आपके सपने बड़े हैं और आप 10-12 हजार की जॉब करोगे, तो फिर सपने सपने बन के रह जाएंगे, पूरे नहीं होंगे। सपने पूरे करने के लिए हमें लाख रुपए से ज्यादा चाहिए, बट लाख रुपए कमाने के लिए हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है, जॉब में तो मिलता नहीं इतना पैसा, राइट। तीसरा हमारा पॉइंट क्या है कि थोड़ा संगत मैटर करती है, कि हमारा उठना बैठना किन लोगों के साथ में है। अगर हमें तैरना सीखना है और अगर हम मेढक की संगत में रहेंगे तो फिर कूदना सीख जाएंगे, तैरना तो हमें मछली सिखाएगी, राइट। अगर हमें आसमान में उड़ना है तो हमें बाज सिखा सकती, कबूतर नहीं सिखाएगी, कबूतर हमें घोंसला बनाना नहीं सिखाएगी, राइट। तो अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो हमें उन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा जो पर्सन लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं, या जो पर्सन लाइफ में सक्सेसफुल बन रहे हैं, हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। और अगर हम उनको फॉलो करेंगे जो हमारे गांव में तिराहे चौराहे पे बैठे रहते हैं, ना तो कुछ करते हैं ना तो अगले पर्सन को कुछ करने देते हैं, राइट, अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो फिर हम उनके जैसे बन जाएंगे, ठीक है। तो लाइफ में, जिंदगी में अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें उन लोगों को फॉलो करना पड़ता है जो पर्सन लाइफ में कुछ किए हैं, राइट। अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे बीच में जितने भी पर्सन आ चुके हैं, तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए, कंपनी का नेम सबको पता है? कंपनी का नेम क्या है? कंपनी का नाम है FLP। FLP का फुल फॉर्म होता है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, राइट। और इसका मतलब होता है फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम, हमेशा के लिए चलने वाले बिजनेस है, राइट। उसके बाद अगर मैं थोड़ा फॉरएवर के बिजनेस के बैकग्राउंड की बात करूं, तो फॉरएवर का बिजनेस आजकल से नहीं चल रहा है, ये बिजनेस चल रहा है 13 मई 1978 से। लगभग से इस कंपनी को चलते हुए 47 ईयर्स हो चुके हैं, 47 साल कंप्लीट हो चुके हैं। क्या हमारे बीच में कोई बंदा 47 साल का बैठा है? ज्यादातर लोग 18-20 साल के ही बैठे हैं, राइट। तो यहाँ से आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि देखो, गलत काम 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, 45-50 साल गलत काम नहीं चलेगा। नकली नोट 2 दुकानों में चलेगा, 3 में चलेगा, हर जगह थोड़ी चलेगा, कहीं ना कहीं तो पकड़ा जाएगा, राइट। तो गलत काम ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, बट फॉरएवर का बिजनेस 45 से लेकर 47 सालों से चल रहा है, राइट। वो भी इंडिया भर में नहीं चल रहा है, 160 प्लस कंट्री के अंदर चल रहा है। तो यहाँ से भी आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि देखो, गलत काम 160 देशों में नहीं चलेगा, मतलब 160 गांव में नहीं चल रहा है, कंट्री में चल रहा है। तो यहाँ से भी आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि देखो, एक देश की सरकार पागल होगी, 4 देश की सरकार पागल होगी, 160 प्लस कंट्री की सरकार पागल नहीं होगी जो इतने बड़े बिजनेस को चलने दे रही है, राइट। तो काम के अंदर दम है, तभी काम इतनी सारी कंट्री में चल रहा है, राइट। अब इस बिजनेस के अंदर पैसा कैसे आएगा, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ लेवल के बारे में पता होगा कि यहाँ पर हमें कुछ लेवल दिए जाते हैं। 4 लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल हमारा होता है 2CC लेवल। जैसे यहाँ पर हम अपना 2CC लेवल का बिजनेस करते हैं, तो उसके बाद हम 20 से लेकर 25 हजार महीने कमाना स्टार्ट कर देते हैं सोशल मीडिया को यूज करके, राइट। उसके बाद हमारा सेकंड लेवल आता है सुपरवाइजर लेवल, जहां पर हम 35 से लेकर 40 हजार महीने कमाना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। और उसके बाद हमारा तीसरा लेवल आता है असिस्टेंट मैनेजर, शॉर्टकट में हम यम लेवल भी बोल सकते हैं, जहां पर हमारी 50 से 60 हजार इनकम होती है, राइट। उसके बाद हमारा चौथा लेवल होता है ड्रीम लेवल, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, मैनेजर लेवल, जहां पर हमारी इनकम लाख 1.5 लाख होती है, राइट। और जैसे हम इस बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल अपना क्वालिफाई कर लेते हैं, तो कंपनी हमें गाड़ी लेने के लिए भी पैसा अपनी साइड से अलग से देती है, ठीक है। गाड़ी लेने के लिए पैसा हमें कंपनी अपनी साइड से इसलिए देती है कि जब हम इस बिजनेस के अंदर मैनेजर बनते हैं ना, तो हम किसी बैंक के या किसी कंपनी के मैनेजर नहीं बनते हैं, हम 160 प्लस कंट्री के मैनेजर बन जाते हैं। तो कंपनी क्या बोलती है कि आप इतनी सारी कंट्री के मैनेजर बन गए हो, अब आपको पैदल नहीं चलना है, अब आपको गाड़ी चलना है। तो कंपनी आपको 3 कार प्लान देती है। फर्स्ट कार प्लान हमारा होता है 9,36,000 का। सेकंड हमारा कार प्लान होता है 14,04,000 का। और तीसरा हमारा कार प्लान होता है 18,72,000 का। यहाँ पर हम गाड़ी लें, घर बनवाएं, जो मर्जी करें, कंपनी आपको गाड़ी के नाम से पैसा देती है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको टूल वगैरह भी दिए जाते हैं, चेयरमैन बोनस भी दी जाती है, बहुत सारी चीजें आगे हमें दी जाती हैं, ठीक है। बट अगर हमें मतलब अगर हमें सारी चीजें लेना है, जानना है, तो हमें इस बिजनेस को
स्टार्टिंग से जानना जरूरी है। तो मैं फर्स्ट बात करूंगा, व्हाट इज सीसी। सीसी के बारे में शायद आपको थोड़ी बहुत पता होगा कि जो फोरवेयर का बिजनेस है, ये बिजनेस सारा सीसी के अंदर रखा गया है, डबल सी, सीसी के अंदर रखा गया है, ठीक है। सीसी के अंदर इसलिए रखा गया है कि फोरएवर का बिजनेस 160 प्लस कंट्री के अंदर चल रहा है, राइट। अब हर कंट्री का पैसे रुपया अलग अलग होता है ना, कहीं डॉलर चल रहा है, कहीं दिनार चल रहा है, पाकिस्तान में मीनार चल रहा है, और हमारे इंडिया में क्या चल रहा है, रुपीज। जब हर कंट्री का पैसे रुपया अलग अलग था ना, तो कंपनी को लेने देने में, हिसाब करने में प्रॉब्लम होती थी। तो कंपनी ने क्या किया है, अपनी एक खुद की सीसी बनाई है। सीसी का फुल फॉर्म है कॉमन करेंसी, हम बिजनेस करेंसी बोल सकते हैं, राइट। अब जो सीसी है ना, ये सीसी बनता है प्रोडक्ट से। जैसे कंपनी फोरियर कंपनी क्या करती है, एलोवेरा एंड वी हनी वे डील करती है, इसके न्यूट्रिशन बनाती है 4-5 प्रकार के, स्किन केयर, पर्सनल केयर, एलो ड्रिंक्स, बी प्रोडक्ट, 5-6 प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर काम करती है, राइट। अब देखो कुछ लोगों को ऐसा भी फील होता होगा कि सर यहाँ पर मतलब प्रोडक्ट लेना पड़ता है, बेचना पड़ता है, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसे फील होता होगा, राइट, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखो कोई भी बिजनेस होता है ना, बिजनेस होता है दो चीजों में, या तो प्रोडक्ट में होगा, या तो सर्विस में होगा, हवा में नहीं होगा, राइट। सर्विस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, मतलब मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना, ठीक है, जो भी चीजें बता रहा हूँ। सर्विस क्या होता है, जैसे आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं, यूट्यूब चैनल पे आप गाने सुनते हैं, मूवी भी देखते रहते हैं, तो यूट्यूब चैनल आपको क्या दे रहा है, एक सर्विस दे रहा है। इंस्टाग्राम आप चलाते हैं, इंस्टाग्राम में लोगों की वीडियो देखते हैं, अपनी भी वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो इंस्टाग्राम आपको क्या दे रहा है, एक सर्विस दे रहा है। फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, एमेजोन फ्लिपकार्ट से हम कोई भी सामान ऑनलाइन घर मंगवा सकते हैं, शायद आपको पता होगा, राइट। ये मतलब एक लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाता है। प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे मान लो आप फोन चला रहे हो, फोन में आप मीटिंग भी लगाए हो। फोन क्या है, फोन एक प्रोडक्ट है, आप इसको मार्केट से खरीद के लाए होंगे, रास्ते में आपको नहीं मिल गया होगा, राइट। मान लो मैं शर्ट पहन रहा हूँ, शर्ट क्या है, शर्ट एक प्रोडक्ट है, मैं इसको मार्केट से खरीद के लाया हूँ, मेरे को नीड थी। अब कोई भी बिजनेस होगा, या तो प्रोडक्ट में होगा, या तो सर्विस में होगा, हवा में नहीं होगा। जिस कंपनी के पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, कोई सामान नहीं होता है, कोई वापिस नहीं होता है, कोई मालिक नहीं होता है, वो स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, इस चीज को मैं खुद बोलता हूँ, राइट। बट फोरएवर के बिजनेस में और मार्केट वाले बिजनेस में थोड़ा फर्क है, थोड़ा क्या ज्यादा फर्क है, ठीक है। फर्क क्या है, ध्यान समझना। मार्केट में कोई बिजनेस खोलोगे तो वहां पर आपको सामान को, मतलब प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। सेल का मतलब होता है बेचना। जैसे मान लो सब्जी की दुकान खोल लिए, सब्जी को बेचोगे तो ही पैसा आएगा, सब्जी नहीं बेचोगे तो पैसा नहीं आएगा, राइट। मार्केट में कपड़े की दुकान खोल ली, जब कपड़े को बेचोगे तो ही पैसा आएगा, कपड़े नहीं बेचोगे तो पैसा नहीं आएगा, राइट। तो मार्केट में क्या है, जब आप सामान को बेचोगे तभी आपके पास पैसा आएगा, राइट। बट इस बिजनेस के अंदर हमें बेचना नहीं है, इस बिजनेस के अंदर हमें शेयर करना। शेयर शेयर कैसे करना, ध्यान समझना। जैसे मान लो हमारे बीच में सनोज कुमार बैठा है, ठीक है। मान लो सनोज मेरा दोस्त है, ठीक है, इसके पास फोन नहीं है और इसको फोन लेना है। तो मैं सनोज को बता सकता हूँ कि सनोज आप वन प्लस का फोन ले लो, इसका कैमरा बढ़िया है और इसकी बैटरी बढ़िया है। इसलिए कि मैं वन प्लस का फोन पहले चला रहा था, तो मेरे को थोड़ी बहुत जानकारी थी। तो सनोज मेरा दोस्त है, तो मैं इनको बता देता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ मैं इनको बता देता हूँ कि आप ये फोन ले लो, मैं अपना फोन नहीं बेच देता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा काम बताने, मतलब यहाँ पर हमारा काम शेयर करने का काम, हमें अच्छा लगा हम काम को आगे शेयर कर दिया। जैसे मान लो मैं कोई मूवी देखने गया, मूवी मेरे को अच्छी लगी, मैं 4 लोगों को और बता दिया, उनको अच्छी लगी, वो आगे बता दी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा काम युद्ध क्या है, हमारा काम यूज द प्रोडक्ट, शेयर द बिजनेस। हम अपने लिए फॉरएवर प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, बट आगे हमें सिर्फ बिजनेस को ही प्रमोट करना है, बिजनेस को ही शेयर करना है, आगे आपको प्रोडक्ट वगैरह नहीं बेचना है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना। 1 मिनट आ रहा। ये कौन पर्सन है स्क्रीन शेयर कर देता है यार, ऐसे क्यों कर रहे हो। 1 मिनट 1 मिनट। ए रुपेश, रुपेश, रुपेश अपना कैमरा ऑन करना। स्क्रीन मत शेयर करना, बहुत सारे पर्सन स्क्रीन शेयर कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो मीटिंग से बाहर कर दिया जाएगा, तो बाहर फिर शंख बजाओगे, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूँ, जितने भी पर्सन हमारे बीच में बैठे हैं, आप कैमरा क्यों ऑफ किए हो, बहुत सारे पर्सन कैमरा ऑफ किए हैं। देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर किसी भी चीज की आप कदर नहीं करोगे ना, तो भगवान उसको छीन लेता है, पता है आपको। किसी भी चीज की अगर कदर नहीं करोगे तो भगवान उसको छीन लेता है, ठीक है। और लाइफ में अगर आपको कुछ भी पाना है, तो उसके लिए थोड़ा हमें पागलपन भी होना पड़ता है, ठीक है। तो कैमरा ऑफ करके मत मीटिंग लगाओ, नहीं तो आपको मीटिंग से बाहर कर दिया जाएगा, और उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। तो हम कहाँ पर थे, कि यहाँ पर हमारा काम मेन क्या रहता है, बिजनेस को शेयर करने का रहता है, ठीक है, बेचने बूचने वाला काम नहीं, ठीक है। अब बिजनेस को कैसे शेयर करना है, मेरी बात को ध्यान सुनना, यहाँ पर मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ यार, कोई मूवी नहीं बता रहा हूँ।
यहाँ पर हम ये बता रहा हूँ, यहाँ पर हमें पैसा कैसे कमाना है, ठीक है, अपनी लाइफ को कैसे चेंज करना, मैं वो चीजें बता रहा हूँ, तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, मजाक में बातों को नहीं ले जाना, मजाक करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर बिजनेस को शेयर कैसे करना है, प्रमोट कैसे करना है, उस चीज को बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे हम सोशल मीडिया चलाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चैनल, तो हम क्या करते हैं, हम इंस्टाग्राम में ऐड लगाते हैं। ऐड कौन से लगाते हैं, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन पैसे कमाने की रिकॉर्डिंग हम इंस्टाग्राम में ऐड लगाते हैं, ठीक है। अब जिनको काम की नीड होती है, तो सामने वाला पर्सन हमारा फॉर्म भरता है और आगे हम उनको काम के बारे में सिखाते हैं। सिखाते कैसे हैं, ध्यान समझना। हमारी महीने में 5 बार मीटिंग होती है, मीटिंग का नाम है मास्टर क्लास। कितने बार होती है, महीने में 5 बार होती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको हर मीटिंग के अंदर 5 लोगों को इनवाइट करना है। कैसे करना है, ध्यान सुनना। जो पर्सन आपको मीटिंग का लिंक दिया है, या तो जो पर्सन आपको इस काम के बारे में बता रहा है, वो पर्सन आपको 20 नंबर की लिस्ट देगा, 20 से लेकर 25 नंबर की आपको लिस्ट मिलेगी, जो पर्सन ऑनलाइन काम करने के लिए पहले से रेडी रहेंगे, ठीक है। उनमें क्या करना है, आपको 2 से लेकर 3 मिनट की कॉलिंग करनी है, ठीक है। कॉलिंग कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो हमारे बीच में रोहित बैठा है, ठीक है, मान लो रोहित बैठा है, ठीक है। मान लो रोहित को काम की नीड है, रोहित मान लो मेरा फॉर्म भर देता है, ठीक है। फिर मैं इनके पास कॉल करूंगी कि हाँ जी मेरी बात है रोहित से हो रही है। रोहित, आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म भरा था ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए, याद है आपको? तो अगर रोहित फॉर्म भरे होंगे तो बोलेंगे जी सर याद है, बताइए क्या काम है आपका, राइट। फिर मैं थोड़ा रोहित के बारे में जानूंगा कि रोहित थोड़ा अपने बारे में बताओ, आप कहाँ से बात कर रहे हो, और अभी फिलहाल क्या काम करते हैं, आप स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं। तो रोहित जहां से भी होंगे, जो भी करते होंगे, सारी डिटेल मेरे को देंगे, इसलिए देंगे उनको काम की नीड है, राइट। फिर मैं उनको अपने वर्क के बारे में बताकर उनको मैं व्हाट्सएप पे ले आऊंगा, मैसेज वगैरह करवा लूंगा, ठीक है। तो सेम चीज, सेम कॉलिंग हमें 20 से लेकर 25 लोगों से करनी है। अगर हम 20 लोगों से पैसे कमाने की रिकॉर्डिंग बात करेंगे, तो 20 में कम से कम 10 से लेकर 12% आपके व्हाट्सएप में आ जाएगा, इसलिए कि सबका मेन मोटिवेशन होता है पैसा। चाहे बंदा 18 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, ठीक है, चाहे 50 साल का हो, सबका मेन मोटिवेशन होता है पैसा। अगर हमारे घर में शायद 90% या 95% जो भी प्रॉब्लम चल रही होगी, शायद पैसे को जैसी होगी। अगर पैसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर पैसा नहीं है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम खड़ी है। कभी पापा मम्मी की लड़ाई लड़ाई हो जाएगी, कभी भाई बहन की लड़ाई हो जाएगी पैसे को लेकर, राइट। तो सबका मेन मकसद है पैसा, ठीक है। तो चलो मान लो 20 लोगों से बात किए थे, 10-12% हमारे व्हाट्सएप में आ गया काम को करने के लिए, ठीक है। अब कोई भी पर्सन हमारे व्हाट्सएप में आता है तो हम किसी भी पर्सन को फ्री सेशन ही लगवाते हैं। हम पहले क्या करवाते हैं, 199 या 198, मतलब 150-200 रुपए की बिलिंग करवाते हैं। फिर हम आगे उसको 3 से लेकर 5 मिनट का सेशन अच्छे से अटेंड करवाते हैं, ठीक है। बिलिंग करवाने का रीजन ये है कि देखो गाइस, हम इंडिया वाले हैं, अगर हमें कोई भी चीज फ्री मिलती है ना, तो हम उस चीज की वैल्यू थोड़ा कम करते हैं। जैसे मान लो हम किसी के शादी बारात में, अल्टी पार्टी में, हम कहीं भी खाने पीने जाते हैं, अगर हमें फ्री मिलता है ना, तो हम खाते कम है, फेंकते ज्यादा हैं। क्यों फेंकते हैं, फ्री मिल रहा है, क्या दिक्कत है, इस चीज को लेकर हम फेंक ज्यादा देते हैं, राइट। और अगर हम कहीं सफर में जाएं, बस में जाएं, ट्रेन में जाएं, हम कहीं भी सफर में जाते हैं, अगर हम 20-30 रुपए का अगर हम एक पानी वाला बाटल भी लेते हैं ना, तो पानी तो हम पी लेते हैं, हम साथ में बाटल भी ले लेते हैं कि आगे चल के फिर किसी काम में आ जाएगा, राइट। तो सेम यहाँ भी कोई बंदा आता है तो हम पहले 150-200 रुपए की बिलिंग करवाते हैं, फिर आगे हम उसको 3-4 दिन का सेशन अच्छे से अटेंड करवाते हैं, ठीक है। तो चलो मान लो हम 10-12 लोगों से, मतलब हम 10-12 लोगों से बिलिंग की रिकॉर्डिंग बात करेंगे, तो चलो 10 में 10 नहीं करेंगे। कुछ लोग कमजोर दिल वाले होते हैं, डर जाते हैं कहीं हमारे साथ फ्रॉड रोड ना हो जाए, राइट। तो चलो मान लो 10 में 10 नहीं करेंगे, 5% तो करेगा, शायद आप करे होंगे तभी मीटिंग का पार्ट बने हो, ठीक है। तो चलो मान लो 5% 198 की बिलिंग करता है और मीटिंग के अंदर बैठ जाता है, ठीक है। 5% को अब हम मीटिंग के अंदर बैठा देते हैं बिलिंग करवा के, ठीक है। अब पर्सन पहला डे लगाएगा, दूसरा डे लगाएगा और तीसरा डे लगाएगा। तीसरा डे में हम क्या करेंगे, पर्सन की सिलेक्शन कर देंगे, पर्सन का 14-1500 रुपये का स्लॉट बुक करवा के, और आगे उसको 50% की लिस्ट में डालकर आगे उसको हम 2cc लेवल का प्लान देंगे। जैसे मान लो मैं आपको 2cc लेवल का प्लान दे रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे हम 5 लोगों को मीटिंग के अंदर बैठाए थे, तो तीसरा डे में 2 ही पर्सन की सिलेक्शन करना है, 3 लोगों को रिमूव मार देना है, ठीक है। 3 लोगों को लगते इसलिए मारना है कि कुछ पर्सन कैमरा ऑफ करके मीटिंग लगाते हैं, कुछ पर्सन स्क्रीन भी शेयर करने लगते हैं, सही अभी एक पर्सन स्क्रीन शेयर कर रहा था, ठीक है। जो पर्सन इधर उधर ज्यादा दिमाग लगाता है तो उसको हम रिमूव मार देते हैं, इसलिए कि यहाँ पर वही पर्सन चाहिए जो पर्सन लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है अपने माँ बाप के लिए, ठीक है। 5 में 2 पर्सन की मान लो हम सिलेक्शन कर देते हैं, ठीक है। अब हमारी महीने में 5 मीटिंग होती है, अगर हम एक मीटिंग के अंदर 2 पर्सन की सिलेक्शन करेंगे, तो 5 मीटिंग के अंदर 5 दूनी 10, हम 10 पर्सन की सिलेक्शन एक मंथ के अंदर कर देते हैं, ठीक है।
अब मान लो 1500 रुपए का, 1400 रुपए का 10% अपना सुरुड़ एक मंथ के अंदर कर देता, ठीक है। अब मान लो हमारे पास 10% आ गया, ठीक है। अब 10% में क्या करना है, 5 लोगों का काम फास्ट मोड से स्टार्ट करवाना है, और 5 लोगों का काम स्लो मोड से स्टार्ट करवाना है। स्लो मोड वाले पर्सन वो मतलब होंगे जो बोलेंगे सर मेरा पापा नहीं मान रहा है, ठीक है, मेरी मम्मी भी नहीं मान रही है, ठीक है, मेरा भाई नहीं मान रहा। जो पर्सन ऐसे बहाना देते हैं ना कि हमारे घर वाले नहीं मानते हैं, तो हम उनको बोल देते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप स्लो मोड से काम स्टार्ट कर लो, अभी आप बच्चे हो, ठीक है। और 5 लोग वो होते हैं जो बोलते हैं सर जो हमारे मम्मी पापा का काम था पढ़ाना लिखाना वो अपना काम कर चुके हैं, राइट। अब जो आगे हमें करना है वो हमारे ऊपर मैटर करता है। इसलिए कि देखो हमारे मम्मी पापा हमारे साथ पूरी जिंदगी नहीं रहेंगे, राइट। आगे की जिम्मेदारी हमें लेनी ही पड़ेगी, या तो आज ले लो या तो कल ले लो, लेना ही पड़ेगा और सीरियस भी होना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे अभी हो जाए चाहे कल हो जाए, सीरियस होना ही पड़ता है लाइफ में, ठीक है। अब मान लो 5% अपना काम 2-4 दिन के अंदर स्टार्ट कर लेता है, और 5% अपना स्लो मोड से काम को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर इस बिजनेस के अंदर अगर एक भी पर्सन अपना 2CC लेवल क्वालिफाई करता है ना, तो एक पर्सन से हमें आता है 7,000 रुपए। कितना आता है, 7,000 रुपए में एक पर्सन से आता है 2CC लेवल करवाने से, ठीक है। अब मान लो 10 में 5% अपना काम 2-4 दिन के अंदर स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। अगर एक से 7,000 आएगा, तो 5 लोगों से कितना आएगा, 7 पना 35, 7 पना 35, हम 30 से लेकर 35,000 हम बिजनेस को शेयर करके महीने का कमा सकते हैं, राइट। उसके बाद हम कॉलिंग करके भी पैसे कमा सकते हैं। जैसे मान लो हम एक दिन में 5 लोगों से 2-200 रुपए की बिलिंग करवाते हैं, तो 5 दूनी 10, 1,000 रुपए हम एक दिन का कमा सकते हैं। बट अभी मान लो हम नए हैं, 1,000 को मैं साइड मार देता हूँ, राइट। आप 500 रुपये लगा लो, हम नए नए हैं अभी, ठीक है। अगर आप एक दिन का 500 रुपये कमाओगे, अगर आप एक दिन का 500 रुपये कमाओगे ना, तो 30 दिन का कितना बनेगा, 5 × 15, 15,000 तो हम कोडिंग करके कमा सकते हैं महीने का। 15 और 35 कितना हो गया, 15 और 35 50,000 हो गया, राइट। चलो मैं 50,000 को साइड मार देता हूँ, ठीक है, आप नए हो तो 50,000 को अगर साइड मार दिया जाए तो 20-25,000 तो कमा लोगे। 20-25,000 कमा सकते हो 3-4 घंटे देकर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। स्टार्टिंग में बताया था ना, पैसे कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तरीका नहीं पता होता है, तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर हम काम को कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये जो इनकम बताया हूँ, ये इनकम मैं अभी आपको फर्स्ट लेवल की बताया हूँ, 2CC लेवल के बाद, ठीक है। जैसे आपका लेवल होगा, सुपरवाइजर होगा, असिस्टेंट मैनेजर होगा, मैनेजर होगा, आपको टीम से भी पैसा आएगा, जो लोग आपके साथ काम स्टार्ट करेंगे उनसे भी आपको पैसा आएगा, राइट। यहाँ पर ऐसे काम करना पड़ेगा, तो कर लोगे, कर लोगे, ओके। स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगेगा, डर भी लगेगा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जैसे हम फर्स्ट टाइम साइकिल चलाते हैं तो हमें थोड़ा डर लगता है कि साइकिल कहीं गिर ना जाए, कहीं लड़ ना जाए, राइट। बट जब हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो फिर हम हैंडल छोड़ के भी चला लेते हैं, कुछ लोग चला भी लेते होंगे, राइट। इसलिए कि फिर सीख जाते हैं। तो किसी भी काम को जब हम स्टार्ट करते हैं तो शुरू शुरू में हमें थोड़ा डर लगता है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, राइट। बट जब हम उस काम को 15-20 दिन या एक महीना कर लेते हैं ना, फिर हम उसके खिलाड़ी बन जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं, राइट। स्टार्टिंग में मेरे को भी लगता था कि यार मैं कैसे बात करूंगा लोगों से, क्या बताऊंगा उनको, इसलिए खुद को ही नहीं पता था तो मैं आगे क्या किसी को बताऊंगा, ठीक है। बट जब बंदा मैदान में उतर जाता है ना, जितना रगड़ा जाता है उतना तगड़ा बन जाता है आने वाले टाइम में, ओके। ऐसे इस बिजनेस के अंदर काम को करना है। अब हम थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि अब हम फॉरएवर को थोड़ा साइड रख देते हैं। अब हम ये थोड़ा हम जान लेते हैं कि हम बाहर क्या करते हैं, बाहर की दुनिया में क्या करते हैं, बाहर मार्केट में हम क्या करते हैं, ठीक है। बाहर देखो क्या होता है, हर इंसान अपनी लाइफ में पहले क्या करता है, 12 साल 15 साल स्कूल कॉलेज करता है। मैं भी स्कूल कॉलेज किया हूँ, शायद आप भी स्कूल कॉलेज किए होंगे, ठीक है। हम 12 साल 15 साल स्कूल कॉलेज करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, ठीक है। हम 12 साल 15 साल में हम कितना पैसा लगा देते हैं पढ़ाई लिखाई में, 5 लाख 10 लाख रुपए तो हम लगा देते हैं, इसलिए कि फीस में भी पैसा लगता है, कोचिंग में भी लगता है, कॉपी किताब में भी पैसा लगता होगा, राइट। और जो हमारे स्कूल कॉलेज होता है ना, वो हमारे ना तो घर के बगल में होता है ना तो घर के सामने होता है, वो भी कुछ दूर में होता है, वहां भी हम ऑटो बस से जाते रहते हैं। और एक बार नहीं जाते हैं, 14-15 साल जाते हैं, तो कम से कम पैसा तो लगता ही होगा, राइट। तो चलो मैं ज्यादा नहीं बोलता, हम 8,000 वो सॉरी 8 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए तो हम पढ़ाई लिखाई में लगा देते हैं, ठीक है। अब हमारी पढ़ाई मान लो कंप्लीट हो गई, और जब हम मार्केट में काम करने जाते हैं ना, तो वहां पर देखते हैं कि जो बंदा एक पढ़ा लिखा होता है वो भी 10-15 हजार कमाता है, और जो बंदा एक अनपढ़ होता है ना वो भी 10-15 हजार कमाता है। फिर वहां पर पता चलता है यार कि पढ़ाई लिखाई करने से तो कोई फायदा ही नहीं था, ठीक है। तो देखो, पढ़ाई करना अच्छी बात होती है, पढ़ाई आपको हर काम में सहारा देगी। आप जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो लाइफ में, पढ़ाई आपको हर काम में सहारा देगी, साधन नहीं है। साधन के लिए हमारे पास कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, राइट। उसके बाद आप पढ़ाई कंप्लीट अपनी कर लो, आपको कुछ भी बनना है लाइफ में, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है,
वकील बनना है, पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, आप ऐसे नहीं चले जाओगे। उस फील्ड की आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, राइट। अगर आप स्टडी करेंगे, तैयारी करेंगे, वहां भी आपका टाइम लगेगा, 3 साल 5 साल वहां भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, राइट। उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिले या ना मिले कोई फिक्स नहीं है। फिक्स इसलिए नहीं है कि हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब है 2.2%, 2.2% गवर्नमेंट जॉब है। बट लेने वाले कितने हैं? लेने वाले 99% है। अगर हम सब लोग नौकरी लेने वाले बन जाएंगे, फिर देने वाला कौन बचेगा? देने वाला तो कोई फिर बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमें क्या बनना पड़ेगा? हमें इंटरप्रनोर बनना पड़ेगा, बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। हमें जॉब लेने वाले नहीं, हमें जॉब देने वाले बनना पड़ेगा। तब जाके हमारी इंडिया का विकास होगा, राइट। बट हमारी इंडिया में ज्यादातर लोग नौकरी लेने वाले ही बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पहली बात तो देखो, एक गरीब बंदे को आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद अगर गवर्नमेंट जॉब बाई चांस मिल भी जाए ना, तो वहां पर क्या मांगने लगते हैं? पैसा मांगने लगते हैं, 4 लाख 5 लाख रुपए रिश्वत मांगने लगते हैं, राइट। तो पहली बात तो 4 5 लाख रुपए किसी के पास रखा नहीं होता कि हम 4 5 लाख रुपए देकर गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लें, राइट। तो चलो मान लो मैं आपको 4 5 लाख रुपए अपनी साइड से दिलाकर आपको पुलिस की नौकरी दिला देता हूँ, ठीक है। मान लो आप 4 5 लाख रुपए रिश्वत देकर पुलिस की नौकरी हासिल कर लेते हो, ठीक है। मान लो आपको पुलिस की नौकरी मिल गई। अगर आपको पुलिस की नौकरी मिल जाएगी तो पुलिस की नौकरी में आप कितना पैसा कमा लोगे स्टार्टिंग, ये मतलब स्टार्टिंग में? 30,000 40,000 या तो 45,000, स्टार्टिंग में इतना ही पैसा मिलेगा आपको पुलिस की नौकरी में, राइट। बट जो आप 5 6 लाख रुपए ब्याज, मतलब 5 6 लाख रुपए रिश्वत दिए थे, अगर हम 5 6 लाख का मतलब 5 6 लाख का अगर हम ब्याज मतलब ब्याज जोड़ेंगे ना, तो आपका पैसा आपको ही पास हर महीने आ रहा है, ठीक है। तो जो भी लगा आपका लगा, गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं लगा, ठीक है। अगर मैं आर्मी की बात करूं, आर्मी 4 साल की कर दी गई है, राइट। मान लो आप 17 साल की एज में आर्मी में चले भी जाते हो, 17 साल की एज में, ठीक है। 18 19 20 और 21, 21 साल की उम्र में आप रिटायरमेंट हो जाओगे। अगर 22 23 साल की एज में कल को अगर आपकी शादी लग जाए, अगर लड़की घर वाले पूछ लिए कि लड़का क्या करता है, तो घर वालों को रिप्लाई क्या रहेगा? कि आर्मी से रिटायरमेंट घर पे बैठा है। तो फ्यूचर तो वहां भी नहीं है, सिर्फ हम भारत माता की सेवा कर सकते हैं, जय बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी आर्मी नौकरी नहीं होती है, आर्मी सेवा ही होती है, ठीक है। अब चलो हम गवर्नमेंट जॉब को हम साइड कर देते हैं, गवर्नमेंट जॉब अब हमारे बस की नहीं है, ठीक है। साइड कर दें, गवर्नमेंट जॉब को साइड कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम अपने गांव में या अपने शहर में खुद का कोई बिजनेस खोलें, कपड़े की दुकान, किराने की दुकान, मेडिकल स्टोर, XYZ, हम अपने शहर में, सिटी में, अपने गांव में खुद का कोई बिजनेस खोलें, तो कम से कम वहाँ मतलब वहां पर कितना पैसा लग जाएगा? 5 लाख 8 लाख रुपए वहां भी चाहिए खुद का बिजनेस खोलने के लिए, ठीक है। तो वहां भी किसी के पास खुद मतलब वहां भी किसी के पास 5 6 लाख रुपए रखा नहीं होता कि हम खुद का कोई ना कोई बिजनेस ओपन कर लें, राइट। तो चलो मान लो वहां भी हम कहीं से कर्जा उठाते हैं या कहीं से लोन उठाते हैं, 5 6 लाख रुपए लगाकर हम एक किराने की दुकान गांव में खोल लेते हैं, ठीक है। अगर हम एक किराने की दुकान गांव में खोलेंगे तो सिर्फ गांव गांव में ही दुकान को चला पाएंगे। ऐसा नहीं कि दुकान हम गांव में खोले हैं और हम पूरे शहर में अपनी दुकान को चला रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर हमें पूरे शहर में दुकान को चलाना है तो लगभग लगभग हमें 150 दुकान खोलनी पड़ेगी। हर तिराहे चौराहे के अंदर हमें दुकान दुकान खोलनी पड़ेगी, तब जाके हम पूरे अपने शहर को या अपने पूरे जिले को कवर कर पाएंगे, राइट। बट एक दुकान खोलने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता है। लगता है कि हम 150 दुकान खोल लेंगे? नहीं खोल पाएंगे, बहुत ज्यादा रिस्क है, ठीक है। उसके बाद अगर हमें मार्केट में किराने की दुकान खोलेंगे तो शायद 4 दुकान मार्केट में पहले से खुली पड़ी होंगी, राइट। अगर हमें मार्केट में एक कपड़े की दुकान खोलेंगे तो शायद 4 दुकान कपड़े के पहले से मार्केट में खुली पड़ी होंगी। अगर हम एक मार्केट में मेडिकल स्टोर खोलेंगे, शायद 4 मेडिकल स्टोर पहले से खुले पड़े होंगे। तो हमारा बिजनेस चले या ना चले कोई फिक्स नहीं है। रिक्स है ना, बहुत रिक्स है आज की डेट में, ठीक है। उसके बाद मार्केट में आप चाहे जॉब करो चाहे बिजनेस करो, सिर्फ आपको एक्टिव इनकम मिलेगी जब तक आप काम करोगे, ठीक है। मान लो आप बाहर कहीं जॉब करते हो, 10 दिन जॉब किए, मान लो आप मार्केट में 10 दिन जॉब किए, तो आपको 10 दिन का ही पैसा मिलेगा, 1 महीने का पैसा आपको नहीं मिलेगा, राइट। मान लो आप मार्केट में 2 महीने कहीं काम किए, तो आपको 2 ही महीने का पैसा मिलेगा, आपको 4 महीने का पैसा नहीं मिलेगा, राइट। मान लो आप मार्केट में चाय की दुकान खोल लेते हो, जब दुकान का शटर खोलोगे, दुकान के अंदर बैठोगे, चाय को बनाओगे, चाय को पिलाओगे, तो ही पैसा आएगा, राइट। दुकान का शटर नहीं खोलोगे, चाय नहीं बनाओगे, चाय नहीं पिलाओगे, तो पैसा आएगा? नहीं आएगा। तो मार्केट में क्या होता है भैया, जब आप काम करोगे जब भी आपको पैसा मिलेगा, काम नहीं करोगे तो पैसा शायद आपको नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो इस बात को? ओके। बट इस बिजनेस के अंदर क्या है, 2 तरह की इनकम मिलती है। 2 तरह की इनकम कौन कौन से, ध्यान सुनना। जैसे मान लो मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को पैसा मिल रहा है, ये मेरा मतलब होगा मेरा एक्टिव इनकम, कि मैं काम कर रहा था और मेरे को पैसा आ रहा था, राइट।
अगर मैं कल को काम ना भी करूं, अगर मेरे नीचे 100-200 आदमी काम कर रहे हैं, तो मेरे को टीम से पैसा आएगा। इसको बोलते हैं पैसे इनकम। जैसे फिल्म स्टार होता है, फिल्म को और गाने को बना देता है, फिल्म गाने चलते रहते हैं और पैसा आता रहता है, उसको बोलते हैं पैसे इनकम। का मतलब ये होता है कि काम एक बार किया जाए और पैसा पूरी जिंदगी भर आए। जैसे अंबानी अंडानी है, सिस्टम क्रिएट कर दिए हैं, सिस्टम काम कर रहा है, पैसा उनके पास आ रहा है। ठीक है। तो इस बिजनेस के अंदर आप दोनों तरह की इनकम ले सकते हो, पैसे इनकम और एक्टिव इनकम। समझ पा रहे हो जो मैं बताना चाहता हूँ आपको? समझ पा रहे हो? समझ भी रहे हो? ओके। एक चीज और बता देता हूँ। अगर मार्केट में काम करोगे तो क्या क्या मिलेगा, और अगर फॉरएवर को बिजनेस को करोगे तो क्या क्या मिलेगा, इस चीज को ध्यान समझना। मार्केट में काम करोगे सिर्फ आपको पैसा ही मिलेगा, पैसे के अलावा आपको शायद कुछ नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो? ओके। बट अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो आपको 5 चीजें मिलेंगी। 5 चीजें क्या क्या है, ध्यान समझना। फर्स्ट नंबर पे क्या है? गुड हेल्थ। गुड हेल्थ क्यों मिलती है? जैसे मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 10 करोड़ है और मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरे को कैंसर है, पैसा तो बहुत सारा है बट मैं बीमार पड़ा हूं, तो मैं पैसों का क्या करूंगा? तो सबसे नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे क्या आता है? गुड हेल्थ। अगर हम अच्छे हैं तभी हम सब कुछ कर पाएंगे। बट पैसा खूब है बट हम बीमार पड़े हैं तो फिर हम पैसे का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो फॉरएवर कंपनी आपको क्या देती है? वर्ल्ड के बेस्ट न्यूट्रिशन देती है, कि पहले खुद यूज करो और फिर आगे बिजनेस को शेयर करो, प्रमोट करो। ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है? पैसा। पैसा इस बिजनेस के अंदर नो लिमिट है। मतलब कमाने वाले बंदे करोड़ों भी महीने कमा रहे हैं, लाखों भी कमा रहे हैं, 50 से 60 हजार में खुद कमा रहा हूँ। मतलब फॉरएवर पैसे का समुंदर है। राइट। चाहे आप चम्मच से पानी निकालो, चाहे जग से निकालो, चाहे बाल्टी से निकालो, चाहे पाइपलाइन लगा दो, मैटर आपके ऊपर करता है। राइट। तीसरे नंबर पे क्या है? हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम क्या होता है? अगर हम बाहर कोई जॉब करते हैं तो जॉब में क्या होता है कि सुबह 9 बजे जाओ और शाम को 5 बजे आओ। जॉब में ऐसा होता है। राइट। जॉब में ऐसा नहीं होता कि आप सुबह 9 बजे जाओ और 12 बजे आ जाओ दोपहर में। ऐसा होता है जॉब में? नहीं होता है। ठीक है। अगर 9 बजे जाओगे, 12 बजे ही आ जाओगे तो आपको पैसा पूसा नहीं मिलेगा, आपको जॉब से बाहर कर दिया जाएगा। जॉब में आपको 8 घंटा 10 घंटा काम करना ही पड़ेगा, ताकि आपको पैसा मिलेगा। राइट। बट इस बिजनेस के अंदर क्या है? 24 घंटा आपके हाथ में, जब आपका दिल करे जब आप इस काम को कर सकते हो, सुबह शाम को दोपहर में रात में, किसी भी टाइम आप इस काम को कर सकते हो। और वो भी कहीं से भी रह के, अपने घर से, मामा घर से, मौसी घर से, अपने खेत से रह के, कहीं से भी आप इस काम को कर सकते हो। सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए? एक अच्छा फोन होना चाहिए और एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए। ठीक है। आप स्कूल कॉलेज के साथ भी कर सकते हो, जॉब के साथ भी कर सकते हो, किसी तरह भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। और वो भी कहीं से भी। जॉब में क्या होता है? जॉब में मान लो आप किसी ऑफिस में काम करने जाते हो, बारिश होने लगे, कुछ भी होने लगे, आप जॉब पे नहीं जाओगे तो शायद पैसा नहीं मिलेगा। राइट। बट यहाँ पर बारिश नहीं, चाहिए आप लॉकडाउन लगा दो फिर भी काम नहीं बंद होगा फॉरएवर का, इसलिए कि सारा हमारा काम डिजिटल है, ऑनलाइन है, घर से ही तो करना है। समझ रहे हो? ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया लगता है कि हम इस काम को कहीं से भी कर सकते हैं, टाइम फ्रीडम होता है, समय की आजादी होती है। राइट। चौथे नंबर पे क्या है हमारा? सिक्योरिटी सिस्टम। सिक्योरिटी क्या होता है, ध्यान समझना। जैसे मैं आपको बोल दूं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में इंस्पेक्टर हूँ, मान लो मैं गवर्नमेंट जॉब में इंस्पेक्टर हूँ, कल को मेरे साथ कोई भी हादसा हो जाए, कोई भी दुर्घटना हो जाए, तो क्या मेरे घर वाले इंस्पेक्टर बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे। राइट। बट अगर मैं इस बिजनेस में मैनेजर हूँ तो मेरे घर वाले मैनेजर हैं, इसलिए कि यहाँ पर पैसा ऊपर से नहीं आता है, यहाँ पर पैसा नीचे टीम से आता है, लोग काम कर रहे हैं आपके नीचे, पैसा आपके पास आ रहा है। ठीक है। तो इस बिजनेस के अंदर आपको 300 साल तक के लिए सिक्योरिटी दी जाती है, यही मेरे को बढ़िया लगता है। ठीक है। कि काम अगर हम स्टार्ट कर दिए, कल को कुछ भी हो जाए तो काम हमारा चलता रहेगा और नाम भी हमारा चलता रहेगा, ये बढ़िया लगता है। ठीक है। उसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट क्या है? हमारा पांचवा नंबर क्या है? लाइफ स्टाइल। हर बंदे का सपना होता है कि मेरे पास एक अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, सब कुछ मन पसंद से हो, हर किसी का सपना ड्रीम होता है। ठीक है। बट आप मेरे को ये बताइए, अगर आप 12-15 हजार 20 हजार की जॉब करोगे, लगता है कि आप गाड़ी भी ले लोगे, घर भी बनवा लोगे, बैंक बैलेंस भी बना लोगे? नहीं हो पाएगा। अगर आप 20 लाख की गाड़ी लोगे ना, तो 20 हजार खर्चा उसका महीने का रहता है, सर्विस का, तेल का खर्चा रहता है। राइट। जो बंदा जॉब करने वाला होता है, जब उसके पास पैसा आता है उसी दिन शायद पैसा रहता होगा, अगले दिन सब पैसा इधर उधर गायब हो जाता है। ठीक है। तो 10-20 हजार में सिर्फ हम अपने घर के खर्चे चला सकते हैं, चेंज कर सकते हैं दाल रोटी, बट सपने नहीं हम पूरे कर सकते हैं। सपने पूरे करने के लिए हमें लाख रुपए चाहिए। राइट। बट इस बिजनेस में क्या है? हेल्थ, वेल्थ, सिक्योरिटी, गाड़ी लेने के लिए पैसा, घूमने के लिए पैसा, सब कुछ कंपनी दे रही है। तो इस बिजनेस के अंदर हमारा लाइफ स्टाइल एक नंबर का रहता है।
ठीक है, सारी चीजें हमें इस बिजनेस के अंदर मिलती है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो सब कुछ लेना है या पैसा भर लेना है? सब कुछ चाहिए यार, पैसा ही मैटर नहीं करता है, सब कुछ चाहिए। ठीक है, उसके बाद अच्छा जो मैं बता रहा हूँ समझ पा रहे हो आप? कोई दिक्कत तो नहीं है यार किसी को? एक बार हाथ खड़ा करना अगर समझ में आ रहा है। जिनके कैमरा बंद हैं इनको शायद दिक्कत होगी ना। ओके चल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी लूजर पर्सन हर फील्ड में एक आध दो पर्सन तो होता ही है यार, हमारे घर में भी एक आध दो पर्सन लूजर होते हैं ना, कामचोर होते हैं। ठीक है, हर हर जगह एक आध दो पर्सन ऐसे होते हैं। ठीक है, इनका कोई इलाज नहीं होता है, सब ऐसे ही चलता रहता है सिस्टम। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या होता है, थोड़ा मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर आप बाहर जॉब करोगे तो साल दो साल में आपका क्या बन सकता है, और अगर इस बिजनेस को आज स्टार्ट करोगे तो आपका साल साल दो साल बाद क्या बन सकता है। इस चीज को बड़े ध्यान से समझ देखो बाहर क्या होता है। बाहर मान लो आप 15,000 की जॉब करते हो। ठीक है, मान लो आप बाहर कहीं 15,000 की जॉब करते हो, तो 15,000 से क्या एक साल बाद, 15,000 से क्या एक साल बाद क्या आप 50,000 में जा सकते हो जॉब में? नहीं जा सकते हो। ठीक है, मान लो आज आप जॉब में 15,000 महीने कमा रहे हो, तो 15 से एक साल बाद आप 20,000 में चले जाओगे, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते हो। राइट, मान लो आज आप जॉब में महीने का 25,000 कमा रहे हो, 25,000 महीने का 25,000। ठीक है, अगर हर साल 5-5 हजार भी बढ़े ना, तो 5 साल बाद आप 50,000 में जाओगे, 5 साल लग जाएगा 50,000 जाने में। राइट, बट वो चीजें इस बिजनेस के अंदर 4-5 महीने के अंदर कर सकते हो। कैसे करना है? सिस्टम को फॉलो करके, टाइम को लीवरेज करके और फिर सीसी लेवल करके। ठीक है, अगर मैं आज अपनी बात बोलूं, आज मान लो मेरी टीम में 50 आदमी हैं तो इससे ज्यादा बटा 50 आदमी ला लो। ठीक है, मान लो 50 आदमी हैं, अगर एक पर्सन से मेरे को 1,000 आएगा तो 50 लोगों से कितना आएगा? 50,000। आने वाले 6 महीने बाद यही पर्सन 500 हो जाएं, अगर एक पर्सन से 1,000 आएगा तो 500 लोगों से कितना आएगा? 5 लाख। आने वाले 2 साल बाद अगर यही पर्सन 2,000 हो जाएं, ठीक है, अगर एक पर्सन से 1,000 आएगा तो 2,000 लोगों से कितना आएगा? 2 करोड़। इसको क्या बोलते हैं? बिजनेस। तो भैया बिजनेस में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो चीजें आपके पापा मम्मी 30-40 साल के अंदर नहीं कर पाए हैं, वो चीजें आप इस बिजनेस के अंदर 2-3 साल के अंदर कर सकते हो। बट इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा कि भैया करना है तो करना है। ठीक है, अब देखो है बेनिफिट की नहीं है? ठीक है, है बेनिफिट। ठीक है, अब ये सब कुछ पाने के लिए, हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें लाइफ टाइम के लिए एक बार हमें 2CC लेवल का बिजनेस करना पड़ता है। 2CC लेवल कैसे करना, ध्यान समझना। आपका आधार कार्ड, पिन कार्ड, जीमेल आईडी, आपका डॉक्यूमेंट वगैरह लगा होगा, आपको एक 12 अक्षर की आईडी दी जाती है। ठीक है, उस आईडी में हमें क्या करना पड़ता है? 2,000 पॉइंट कंप्लीट करने पड़ते हैं। जैसे हम अपनी आईडी में 2,000 पॉइंट कंप्लीट करते हैं, अपना 2CC लेवल करते हैं, 25 से लेकर 30,000 की परचेजिंग करते हैं। ठीक है, 25 से लेकर 30,000 की अपने टर्नओवर करते हैं, परचेजिंग करते हैं, तो हमारी आईडी में 2,000 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। हमारे घर फॉरएवर के प्रोडक्ट आ जाते हैं, और उसके बाद हमारा 2CC लेवल क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम इस काम को कर कर सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है फर्स्ट टाइम में, क्या होता है जब हमें फर्स्ट टाइम 2CC लेवल के बारे में पता चलता है कि यहाँ पर 25 से लेकर 30,000 के प्रोडक्ट बाय करने पड़ते हैं, तो थोड़ा हमें झटका भी फील होता है कि यार मैं 25 से 30,000 रुपये कहाँ से लेके आऊंगा, होता है ना। तो जब आप जैसे मैं भी 4-5 दिन मीटिंग लगाया, काम को समझा, और 2CC लेवल के बारे में पता चला, तो मेरे को भी झटका लगा कि यार मैं 25-30,000 रुपये कहाँ से मतलब लेके आऊंगा। घर वाले 1,000-2,000 तो देते नहीं है, और अगर देते भी हैं तो पहले पूछते हैं कि क्या करेगा, कहाँ पर लगाएगा 2,000 रुपये। ठीक है, तो 25-30,000 रुपये कहाँ से देंगे। ठीक है, तो मैं सोचा यार चलो कोई बात नहीं, बिजनेस है, थोड़ी बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, बात करते हैं घर वालों से, क्या दिक्कत है। गया पापा के पास, बोला कि पापा ऐसे फॉरएवर नाम की कंपनी है, यहाँ पर 2CC लेवल करना पड़ता है और हम इतना पैसा कमा सकते हैं। तो घर वाले बोले कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता यार, हम दुनिया देखे हैं, हमारे जो सिर के बाल है ना ऐसे थोड़ी पक गए हैं, हम दुनिया देखे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, कंपनियां भाग जाती हैं लोगों को पैसा लेकर, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर मैं अपने पापा को बताया, नहीं कहा पापा, काम अच्छा है, कंपनियां भगती होंगी बट हर कंपनी थोड़ी भगती है। एक बैंक लेके पैसा भग जाएगी, सब बैंक मतलब पैसे लेकर थोड़ी भग जाएंगे, कुछ रियल भी होता है। ठीक है, घर वालों की समझाने की कोशिश बहुत किया, बट फिर भी घर वाले नहीं समझ पा रहे थे। ठीक है, तो फिर मैं घर वालों से रात में बोला, शाम को मतलब 8-9 बज रहा था रात में, कि पापा काम अच्छा ही स्टार्ट करवा दो यार, मजाक में क्यों ले रहे हो काम को। तो घर वाले बैठाए, बोले कि बेटा बैठ। बोले कि देख बेटा, हम किसान लोग हैं, हम खेती किसानी कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, बड़े बिजनेस हमारे लिए नहीं होता है, ये बिजनेस होता बड़े बड़े लोगों के लिए होता है। अब वहां पर क्या होता है कि इंसान गरीब नहीं होता, इंसान की सोच गरीब होती है, और इंसान अमीर नहीं होता, इंसान की सोच अमीर होती है। घर वाले एक भी परसेंट मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। राइट, अब एक काम कौन देखा था, मीटिंग कौन लगाया था? मैं लगाया था।
मेरे को पता था कि यहाँ पर मेरे जैसे लड़के लड़की यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो चीजें किसको पता थी? मेरे को पता थी। ठीक है। सोशल मीडिया ज्यादा कौन चलाता? हम चलाते हैं, हमारे घर वाले नहीं चलाते। ठीक है। अब जो मेरे पापा दादा थे ना, वो सब क्या किए हैं, सिर्फ खेती बाड़ी किए हैं, जिंदगी से खेती बाड़ी किए हैं। उनको सिर्फ पता कि कब गेहूं की खेती होती है, कब चावल की खेती होती है, कब पानी डालना है, कब खाद डालना, कब उसको काटना है, कब क्या करना है। सिर्फ उनको खेती बाड़ी के बारे में पता है, उनको बिजनेस के बारे में 1 भी % का नहीं पता है। ठीक है। तो वो मतलब बिजनेस की जानकारी नहीं ले सकते, ना तो दे सकते। ठीक है। अब मैं सोचा क्या करूं यार, काम तो अच्छा है, मौका एक ही बार मिलता है, बार बार मौका नहीं मिलता है। ठीक है। अब मेरे घर वाले कहीं रिश्तेदारी में चले गए थे, कहीं निमंत्रण वगैरह है, कहीं रिश्तेदारी में चला गया था, घर में कोई नहीं था। मेरे घर में 5 6 भैंस थी, एक भैंस मैं बेच दिया। ठीक है। एक भैंस बेच दिया, पैसा तो हो गया 2CC लेवल के लिए, बट डर हो गया था कि जब घर वालों को पता चलेगा ना, तो घर वाले पकड़ के मारेंगे। ठीक है। मैं सोचा अब क्या करूं, तो जो पर्सन मेरे को इनवाइट किए थे वो पंजाब से थे। ठीक है। मैं उनसे बताया यार कि मेरे पास पैसा तो हो गया 2CC लेवल के लिए, बट मेरे को आपके पास आना है। ठीक है। तो वो बोले कोई बात नहीं, आ जाओ। चंडीगढ़ पंजाब से थे। ठीक है। बोले कोई बात नहीं, आ जाओ। अब मैं चंडीगढ़ भी पंजाब भी कहीं नहीं गया था, मैं कभी गया ही नहीं था कहीं। मामा घर जाते थे तो मम्मी के साथ जाते थे, बुआ घर जाते तो पापा के साथ जाते थे, कहीं गए ही नहीं थे अकेले। तो वो भी लगता था कैसे जाएंगे। तो जैसे हमारे गांव में कुछ लोग बाहर रहते हैं ना, तो मैं कुछ लोगों से पूछा भी था कि यार मेरे को चंडीगढ़ जाना है, कैसे जाऊं? तो बोले कि पागल हो गया, मत जाना वहां पर, तो आपको बेच देंगे, मार देंगे। ठीक है। और देखो जब हमारी 19 20 साल की एज मतलब एज होती है ना, तो उस टाइम में कोई बिलीव भी नहीं करता, कोई पैसा भी नहीं देता है, जब 19 20 साल की एज होती है। ठीक है। तो मैं सोचा अब तो भैंस बेचा हूं, अब तो जाना ही पड़ेगा, अगर नहीं जाऊंगा तो घर वाले कूटेंगे भी और पैसा भी छीन लेंगे। ठीक है। आया चंडीगढ़, कुछ 2CC लेवल किया, काम को स्टार्ट कर लिया। ठीक है। घर वालों को पता चल गया कि मैं ऐसे ऐसे कांड किया हूँ, भैंस बेच के 2CC लेवल किया हूँ। घर वालों को फोन आया मेरे पास, बोले कहाँ पर है? मैं बोला चंडीगढ़ में। वो बोला भैंस की बेच दिया है। मैं बोला यार मैं आपको 2CC लेवल के लिए बोला था, मेरे को पैसा दे दो 2CC लेवल करना, आप दे ही नहीं रहे थे, मैं क्या करूँ, बेच दिया। तो बोले चल कोई बात नहीं, तू घर पे आ जा। मेरे को पता था घर पे जाऊंगा पैसा मतलब काम नहीं करने देंगे। ठीक है। मैं बोला अब यहाँ पर मैं काम करने आया हूँ कि घर पे आऊंगा, काम करने आया हूँ, काम करने दो मेरे को। तो घर वाले बोले कि हम आपके पास आ रहे हैं, कहाँ पर है, लोकेशन बता, एड्रेस बता दे। मैं बोला कि चंडीगढ़ में हूँ, बट यहाँ पर मत आना, नहीं मैं और कहीं भाग जाऊंगा। तो घर वाले भी डर रहे थे कि अगर ये भैंस बेच सकता है तो कुछ और भी कर सकता है। ठीक है। तो घर वाले नहीं आए चंडीगढ़, बट फिर भी बात करना छोड़ दिया थे मेरे से कि मैं ऐसे ऐसे किया हूँ। ठीक है। जब रिश्तेदारों को पता चला ना, जैसे हमारे रिश्तेदार होते हैं, मामा बुआ मौसी, बहुत सारे लोग होते हैं, जब उनको पता चला कि मैं ऐसे ऐसा कांड किया हूँ, सबका फोन मेरे पास आना शुरू हो गया। ये ऐसा क्यों कर दिया, ये है वो है, दुनियादारी, बहुत कुछ बोले। बट मेरे को एक चीज क्लियर थी कि अभी बोला जाएगा और मेरे को सुनना भी पड़ेगा। 1 आध 2 महीना 4 महीना सब लोग टोर्चर करेंगे, बोलेंगे, बट मेरे को सुनना पड़ेगा। बट जिंदगी भर नहीं सुनूंगा, जिंदगी भर ये नहीं बोलेंगे और जिंदगी भर में सुन भी नहीं सकता हूँ, टाइम आएगा। ठीक है। मेरे मामा मेरे को इतना परेशान करता था ना, जब मैं इस काम को स्टार्ट किया था, मैं अपने मामा को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, इतना मेरे को परेशान किया गया था। ठीक है। अभी भी मैं अपने मामा से बात नहीं करता हूँ, शायद अभी ब्लैक लिस्ट में पड़ा होगा, मैं चेक नहीं करता हूँ। ठीक है। आज मैं महीने का 50 60 हजार से ज्यादा कमाता हूँ, फिर भी आज मैं अपने मामा से नहीं बात करता हूँ। ठीक है। आने वाले 1 आध 2 महीने के अंदर मैं नीचे लेवल हो जाएगा, 1 लाख 1.5 लाख कमाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। फिर मैं अपने मामा से बात करूँ कि मामा काम चलते नहीं है, काम चलाने पड़ते हैं। ठीक है। तो देखो गाइस, जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन हर गरीब नहीं रहना। गरीब की कोई इज्जत नहीं होती है। ठीक है। गरीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देगा, कुछ काम करोगे लोग बीच में टांग अड़ाने आ जाते हैं, जब कल को बन जाओगे ना, फिर लोग जलेंगे, ये दुनिया का नियम है। राइट। उसके बाद देखो किसी का रिश्तेदार हो या किसी के आस पड़ोस के लोग होते हैं। ठीक है। कोई बंदा कभी नहीं सोचता कि ये बंदा मेरे से ऊपर चला जाए, हर बंदा यही सोचते हैं कि मेरे से नीचे रहे, बने बट मेरे से नीचे ही रहे, नहीं मेरी इज्जत डाउन हो जाएगी। हर बंदा ये सोचता है, कोई आपके रिश्तेदारी का पर्सन हो, कोई आपके परिवार का पर्सन हो। ठीक है। जब इस काम को स्टार्ट किया था, मेरे भी परिवार के लोग, मेरे चाचा, बहुत सारे लोग, मेरे को बहुत कुछ बोला गया था, बट आज नजर नहीं मिलाते हैं। ठीक है। तो पहले का टाइम कुछ और था, आज टाइम कुछ और हो चुका है। तो जब आप इस काम को स्टार्ट करोगे, तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपको भी प्रॉब्लम आएंगे, बहुत सारे लोग मना करेंगे, टोकेंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, बट किसी की नहीं सुनना, सिर्फ अपने दिल की सुनना कि मेरा दिल क्या कह रहा है। ठीक है। अगर अपनी सुनोगे तो चांद तक में भी पहुंच जाओगे। राइट राइट। और अगर दूसरे की सुनोगे तो फिर वहीं पर रह जाओगे जहां पर अभी हो आप। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं पैसे की थोड़ा। तो देखो, यहाँ पर हमें 25 से लेकर 30 हजार के प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं। तो एक बार लेना है और पैसे नहीं देखना। मार्केट में अगर आज हम सबसे छोटा बिजनेस खोलें, सबसे छोटा चाय की दुकान, वहां भी शायद हमारा 40 50 हजार रुपये लग जाएगा, लेकिन कोई लाख रुपए कमाने की चांस नहीं है यार। राइट। अगर आज हम एक मार्केट में ऑटो भी चलाए ना, ऑटो भी, वो भी 2 2.5 लाख रुपए का आएगा, क्या वहां पर हमें लाख रुपए कमाने का चांस रहेगा यार? कुछ भी नहीं मिलेगा वहां पर। ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, इन्वेस्ट नहीं है, यहाँ पर होती है परचेजिंग। जो आपका पैसा लगता है तो उसका आपको सारा सामान मिल जाएगा, आपके घर प्रोडक्ट आ जाएंगे आपके एड्रेस के द्वारा। ठीक है। और उसके बाद आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। अब इस काम को
करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, दो मोड हैं। फर्स्ट मोड तुम्हारा 2CC लेवल हो गया, आपको 25-30 हजार के अपनी आईडी से एक बार लाइफ प्रोडक्ट बाय करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपके पास 25-30 हजार पूरा अमाउंट नहीं होता है, तो आप इस काम को 7 हजार से भी स्टार्ट कर सकते हो, 7 हजार से, ठीक है। जैसे आप 7 हजार से इस काम को स्टार्ट करोगे, तो आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाएगा, और उसके बाद आपको आगे की जानकारी दी जाएगी कि आगे कैसे क्या करना है, ठीक है। फिर 30 हजार में 7 हजार माइनस कर देना, जो आपका 22-23 हजार रह जाएगा, तो आप उसको हफ्ते 10 दिन के अंदर एडजस्ट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके। तो अब कोई पर्सन बात करेगा मेरे से, कोई पर्सन बात करना चाहता है, अगर समझ में ना आया हो या कुछ बताना चाहता है, तो मेरे से बात कर सकता है। हाँ जी, कौन बात करेगा? आपके पास कोई ऑप्शन आ रहा है? आपका नाम नहीं इसमें डाला है, आपके फोन का नाम डाला है। कैसे कैसे हो आप? बढ़िया सर, अपनी बताएं। बढ़िया। तो ब्रदर थोड़ा बताओ, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से बात कर रहे हो आप? सर मैं यूपी फतेहपुर से हूँ। यूपी से हो आप? ओके। काम कैसे लग रहा है ब्रदर आपको? आप में काम तो अच्छा है, समझ भी आ रहा है, समझ भी गया है कैसा है काम। बट ओके। हमको शुरुआत में जब बोला गया था उसमें 1500 के प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, हम्म, उसमें 2CC हो जाएगा। हम्म। ओके। देखो, जो हमारा 1500 रुपये का स्लॉट बुक होता है ना, वो स्लॉट इसलिए बुक होता है, जैसे 1CC की वैल्यू 17-18, जो मतलब 17-18 हजार होती है, और 2CC लेवल की वैल्यू 34 से लेकर 36 हजार होती है। तो जैसे हम अपना 1500 रुपये का स्लॉट बुक करते हैं ना, तो ये लेवल हमारा करने के लिए हमें कंपनी 30 हजार का मौका देती है। तो ये आपका जो 1500 रुपये है ना, ये 1500 रुपये उसी में ऐड हो जाएगा। जो आप 2CC लेवल करोगे ना, उसी में ऐड होकर आपके घर सारा प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ जो आपका 190 लगता है ना, वही भर मीटिंग का लगता है, और उसके बाद जो भी आपका पैसा लगता है, उसके बदले में आपको सारा प्रोडक्ट मतलब दिया जाता है फॉरएवर का। ओके। यस यस। तो बाकी जैसे हम इस काम को करते हैं, कभी कभी हम डरते रहते हैं कहीं हमारे साथ रोड रोड ना हो जाए, तो कोई ऐसा भी तो सीन नहीं है आपके माइंड में चल रहा है ब्रदर? नो, पहले चल रहा था, अब नहीं चल रहा। अब नहीं चला? ये स्टार्टिंग में सबको लगता है, स्टार्टिंग में हमें भी लगता था, बट जब सब कुछ क्लियर हो जाता है ना, तो फिर हम थोड़ा जिद्दी भी बन जाते हैं कि यार सब कुछ क्लियर है, इस काम को करना चाहिए, ठीक है। देखो, ये काम हमें करना क्यों जरूरी है, मैं आपको थोड़ा ये भी बता देता हूँ। देखो यार, आने वाले टाइम में हमें ऑनलाइन होना ही पड़ेगा, और ठीक है। और आने वाले टाइम में देखो, आपको भी पता है कि 10-12 हजार में कुछ नहीं होगा, इसलिए कि आज डेट में इतनी ज्यादा महंगाइयां हो चुकी हैं कि 10-12 हजार में कुछ नहीं होता यार। ओके। यस तो कर लोगे ब्रदर यस काम सर। स्टार्ट? यस। ओके। तो जैसे हमारे बीच में कुछ बहुत सारे पर्सन बैठे हैं, तो आप इनको क्या कहना चाहते हो कि हमें इस काम को जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहिए, या भी और वेट करना चाहिए? करना चाहिए यार, जो चीज पे तुरंत हो जाता है ना वही अच्छा होता है, नहीं बाद में सोचने से कोई फायदा नहीं। आदमी बाद में सोचता रहता है, माइंड में और ज्यादा टेंशन बढ़ती है फिर। बाद में तो फिर यही होता, काश उस टाइम अगर कर लिया होता तो ज्यादा सही रहता। राइट। यस। चलो, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात इतना। कर। और उसके बाद कौन पर्सन बात करेगा? ए, रोशन। रोशन, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ जी, कैसे हो आप? हेलो सर। हाँ रोशन, कैसे हो आप? सब बढ़िया। तो रोशन, आप कहाँ से बात कर रहे हो, कहाँ के रहने वाले हो, थोड़ा बताओ अपने बारे में। बिहार से हूँ। बिहार से हो? काम कैसे लग रहा है रोशन आप? सब बढ़िया है। ओके। आपका शायद कैम्बो वगैरह होल्ड हो गया है ना? जी जी जी। कितने कैम्बो आप होल्ड किए थे, कल किए थे, आज किए हो? नहीं, कल किए थे, 5,000 तक नहीं किए थे। ओके ओके। तो रोशन, काम कैसे लग रहा है आपको, सही लग रहा है? हाँ जी सर, सही तो है। ओके। तो रोशन, थोड़ा आपके पास नेटवर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो नेक्स्ट पर्सन को मौका देते हैं। और कौन पर्सन बात करेगा? हाँ जी। और कोई पर्सन बात करेगा? एक भाई दुकान पे बैठा है, नवीन। नवीन, आपके पास कोई ऑप्शन आ रहा है म्यूट का? क्लिक कर दो अगर आ रहा, टच कर दो वहां पर। कैसे हो आप नवीन? सर बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया। तो नवीन, कहाँ से बात कर रहे हो आप, थोड़ा बताओ अपने बारे में। मैं महेंद्रगढ़ हरियाणा से हूँ। ब्रदर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा फोन को पास में रखो। मैं ये बोल रहा हूँ महेंद्रगढ़ हरियाणा से हूँ। हरियाणा से आप लोग? काम कैसे लग रहा है ब्रदर आपको? काम तो अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। ये दुकान आपकी है जहाँ पर बैठे हो आप? नहीं सर, काम करता हूँ अपना। ओके ओके।
अगर हम खुद की दुकान खोलें तो कितना पैसा लग सकता है नवीन हमारा? सर बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है, इसलिए कि आप किसी और की दुकान में बैठे तो आपको पता होगा। तो जैसे नवीन हमें इस काम को स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर हमें 2CC लेवल का बिजनेस लाइफ टाइम के लिए एक बार करना पड़ता है। तो कर लोगे आप? हाँ जी सर, कर लेंगे। ओके। वहाँ की नवीन बिजी है, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट पर्सन किससे बात, किसी लड़की से बात करें? सिया। सिया आप देखो, आपके पास कोई ऑप्शन आता होगा, मेरे को वहाँ पर क्लिक कर दो। सिया, कोई ऑप्शन आ रहा है आपके फोन में, वहाँ पर टच कर दो। जी, आपके फोन में कोई ऑप्शन आता होगा, आप वहाँ क्लिक करो, आपकी बात चालू हो जाएगी। जी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है? कोई ऑप्शन आ रहा है आपके पास या? हेलो। चलो, अगर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी एक काम करो, जितने भी पर्सन मेरी बात को सुन रहे हैं, तो अभी एक मीटिंग का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? और जो पर्सन आपको मीटिंग का लिंक दिए हैं उनके पास सेंड कर देना। और नीचे लिख देना, सर थैंक यू सो मच, और जो आपका 2CC लेवल है तो उसको आजकल तक में कर लो, और ज़्यादा टाइम लगे तो अपना 5-6 हज़ार का कैम्बो होल्ड करो और आगे इस काम को स्टार्ट करो, ठीक है? बट सबको मैं यही बोलूंगा कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है? आप यहाँ पर बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। किसी की बातों में नहीं आ जाना, किसी के कहने पे नहीं आ जाना, ठीक है? रोक टोक बहुत होते हैं, हमें भी बोला गया है, इसलिए कि आप लोग सब पर्सन, जितने भी पर्सन मेरी बात सुन रहे हैं, आप एक सारे सारे पर्सन एक अलग रास्ता चुने हो, आप बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हो, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। थोड़ा आप इन चीज़ों से बच के रहना, ठीक है? बाकी ये कि अगर आप इस काम को स्टार्ट कर लोगे, आने वाले 4 महीने 6 महीने के बाद आप बहुत आगे तक जा सकते हो, ठीक है? और लास्ट में एक ही बात है, अगर इस बिजनेस के अंदर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं भी गाँव से हूँ, शायद आप भी गाँव से होंगे, ठीक है? तो बाकी फिर मैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर मिलता हूँ। तो अभी उस इंसान से बात करो जो आपको मीटिंग का लिंक दिए हैं, और जो भी आपको 2CC लेवल वाली चीजें हैं आप उनसे बात करो और उनको बता देना, ठीक है? तो बाकी फिर मैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर आपसे मिलता हूँ। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। और उनसे बात करो जो आपको मीटिंग का लिंक दिए हैं, फिर मैं आपसे कल मिलता हूँ। ओके जी। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।